ठीक है, मतलब नोटबुक भी निकाल के रखना पड़ेगा। सो रैंडमली अपन और उसमें क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे प्लस यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी मैंने यूनिट 9 लिया है क्योंकि उसको पढ़े काफी टाइम। कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते। ऐसा नहीं, अगर अपन ने कोई पर्टिकुलर एक यूनिट उठाया तो अपन उसका पूरा पढ़ेंगे। यूनिट उठाया तो पूरा पढ़ेंगे, ना ही पर्टिकुलर केस लॉ है, ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, पूरा पढ़ेंगे उसका। एजेंसी एक यूनिट था, कुछ याद है, ऐसा कुछ था एजेंसी नाम का है। हाँ, तो यस, एजेंसी पे काफी डिस्कशन हुआ था, वो ट्रिप का मैम इधर से उधर लेके जा रहे थे, फाइनली आप लोग भी समझ गए। ठीक है, तो अभी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में। एजेंसी क्या होता है? अच्छा, टेल मी व्हाट इज एजेंसी। क्या एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है? एन एजेंट इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल्स बिहाफ। सी, एजेंट का मतलब होता है पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अदर और अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ डील करते हुए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूँ। क्या नोटिस गिवन टू एजेंट इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू प्रिंसिपल होता है? यस। देन द प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड। प्रिंसिपल मतलब कौन है? जो पर्सन के बिहाफ पे ऐसा एक्टिविटी किया जा रहा है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अभी टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? जैसे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है? ओके, whether the person has capacity to bind the principal and make him answerable to the third party, answerable for the act of whom? For the act of agent. Whether he can establish privity of contract between principal and third party. Privity of contract क्या होता है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन में? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो parties के बीच में एग्रीमेंट, नथिंग बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? फैसिट परसवे मतलब क्या? मतलब क्या कि the person who acts agent is acting for himself. अगर कोई एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है तो अपन क्या मानेंगे कि वो क्या एक्ट कर रहा है? एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपन यूनिट एन अथॉरिटी ऑफ एजेंट। कौन एजेंट बन सकता है? कौन एजेंट बन सकता है? मैंने अलग क्वेश्चन पूछा। मेजर और साउंड लाइन। मेजर एजेंट बन सकता है? अच्छा, नहीं, अगर माइनर वो भी तो बन सकता है। ओके, कौन एजेंट बनवा सकता है बताओ मुझे। जो एजेंट एम्प्लॉय करेगा दैट पर्सन वुड बी मेजर एंड साउंड माइंड। कल जाके कुछ किसका किसका गला पकड़ेंगे? प्रिंसिपल का पकड़ेंगे, और जिसका गला पकड़ेंगे तो वो कैपिटल चाहिए। आंसर इज यस। एजेंट कैन बी एनी पर्सन, कोई येड़ा, माइनर, गजनी, एजेंट कैन बी एनी पर्सन, बट person qualified to appoint agent है, that person should be major and sound mind. मतलब principal should be major and sound mind. एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नेसेसरी था क्या? बताओ मुझे। इज कंसिडरेशन नेसेसरी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट। अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब क्या? जो बता के दिया है बाय वर्ड्स। और इम्प्लाइड मतलब क्या? बाय एक्शंस होता है।
बाय एक्शंस और बाय इम्प्लीकेशंस होता है, बाय कंडक्ट बिटवीन द पार्टीज होता है. इम्प्लाइड एजेंसी बाय स्टॉप. मतलब कोई एक थर्ड पर्सन will behave as if he is part of the transaction, but in reality he is not. But is he liable for the particular? He will be equally liable for the particular transaction only, जिसे बोला जाएगा agency by estoppel. अभी agency by estoppel में principal must have made representation. The representation may be express or implied. Representation का मतलब होता है the third party who is representing himself or herself as if he is a or she is agent of the particular principal. Representation must state that the agent has an authority to do certain act. He is not the authority. मतलब क्या वो कोई particular act कर रहा है agent, हालांकि उसको वो act करने की authority है क्या? वैसे तो नहीं है. The principal must have induced the third party by such representation. मतलब ये जो principal है इसने थर्ड पार्टी को क्या होना चाहिए, इंड्यूस करवाना चाहिए, ऐसा बिहेव, ऐसा फील करवाना चाहिए एज इफ क्या है, ये भी मेरे ट्रांजैक्शन का पार्ट है, हिस्सा है. द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिहेव. थर्ड पर्सन को ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये जो मेरे को एक्ट कर रहा है एज एजेंट या मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है ये पर्टिकुलर एजेंट का कौन है, प्रिंसिपल है या उसका ही कोई पार्टनर है. एग्जाम्पल भी दिया था यहाँ पे, याद है वो एक शोरूम था, कार का एक शोरूम था, उसका दोस्त उसको मिलने आ गया और कस्टमर आ गए. तो कस्टमर आ गए, वो दोस्त बिजी हो गया कहीं और, तो उसने क्या किया, जो मिलने आया है उसने क्या किया, कस्टमर को गाड़ी दिखाई और उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कस्टमर ने कार बाय कर ली थी. अभी अगर कल जाके कुछ डिफॉल्ट हुआ फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तो क्या वो फ्रेंड लाइबल होगा? यस, ही विल बी लाइबल बिकॉज ही इज एन एजेंट बाय estoppel. उसने ऐसा दिखाया है एज इफ वो कौन है, एजेंट है, सेलर का एजेंट है, सेलर का दोस्त है, जो भी है. एजेंसी बाय नेसेसिटीज, एजेंसी बाय नेसेसिटीज. अगर नेसेसिटीज का काम है उसका एजेंट माना जाएगा. It is arises due to some emergency situation, emergent circumstances, where an agent is authorized to do certain act, and while doing such act an emergency arises, he acquire an extraordinary or special authority to prevent the principal from loss. अगर कोई एजेंट है, उसको वो चीज करने की अथॉरिटी नहीं है, ना होने के बावजूद भी उसने क्या किया, प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कुछ खर्चा किया, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट एजेंट बन जाएगा क्या? यस. एंड क्या प्रिंसिपल को उसको इंडिग्निफाई करके देना पड़ेगा? यस. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि लीगली डिसाइड करते हैं कि आप इसके एजेंट हो. जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या लीगल ऑफिसर से लीगल असाइनी हायर किए जाते हैं उनका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए? यस. तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए लीगल असाइनी हायर किए जाते हैं. तो ये क्या हो गए, दे आर ऑल्सो एजेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Then right of person to act done for him without authority, effect of ratification. Ratification का मतलब क्या होता है? फर्दर चेंज करना प्रीवियस एक्ट को. सपोज कि प्रिंसिपल ने प्रायर परमिशन नहीं दिया है, लेकिन बाय हिज एक्शंस, these any actions, उसने क्या किया, एजेंट के एक्ट को याद है पानीपुरी का एग्जाम्पल. एक पानीपुरी वाला था और उसने उसके काम, उसके एजेंट को, उसने एक एजेंट लगाया था काम करने के लिए, पानीपुरी बेचने के लिए स्टॉल पे. तो एजेंट को क्या बोला, कोई भी आया तो यहाँ पे इसको 1000 रुपए के ऊपर क्या मत देना, उधार मत देना, के ऊपर क्रेडिट दिया तो लाइबिलिटी किसका, तू तेरा देख लेना, तेरे जिम्मेदारी पे. सो एजेंट वाज लाइक ओके सर, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या हुआ, अभी कुछ दिन बाद वो पानीपुरी वाले की खुद की गर्लफ्रेंड आ गई वहां पे, जो ओनर था उसकी गर्लफ्रेंड आ गई पानीपुरी खाने के लिए. किसकी आई थी? एजेंट की गर्लफ्रेंड आ गई. अच्छा. तो हाँ,
स्टॉल वाला एजेंट है, उसकी गर्लफ्रेंड आई थी और सिर्फ अकेले नहीं, और खानदान को लेके आई। चलो बोले पानी पूरी खिलाते हैं, अपना ही स्टॉल है। तो पानी पूरी खिलाने, अभी उसका बिल हो गया 2-2,500 बिल हो गया, 2,500 बिल हो गया। इतनी पानी पूरियां दबा के खाई सब लोगों ने। तो अभी क्या है कि वो 2,500 के लिए, प्लीज टेल मी हु इज लाइबल? दैट एजेंट विल बी लाइबल। बट अगर एजेंट के वो एक्टिविटी को बाय इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल उसको रेटिफाई करे, तो जैसे प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, सर मैं तो लाइबल नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या हुआ, बट ये जो स्टॉल लगा रहा है, वो जो गर्लफ्रेंड है, उसके खानदान में जो लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स में जो लोग हैं, उनमें से एक पर्सन ने क्या किया, सोचा कि 2,500 का बिल बनता है, अच्छा खासा बिल है, अपन क्या करते, पार्ट पेमेंट कर देंगे, 2-3 दिन बाद बचा हुआ पैसा दे देंगे। तो उसमें से उनको 1,250 अमाउंट देना था। और उन्होंने क्या किया, उनको पता था वो ओनर कौन है, स्टॉल का ओनर, ये तो यहाँ पे छोटू काम करने वाला है। स्टॉल के ओनर को डायरेक्टली 1,250 उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि एज अ पार्ट पेमेंट फॉर 2,500 क्रेडिट। सो नाउ ये जो एक्टिविटी है, ये प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो अभी अगर इसने 1,250 एक्सेप्ट कर लिए हैं, अगर इन केस फर्दर 1,250 में डिफॉल्ट हुआ, तो हु विल बी लाइबल? प्रिंसिपल विल बी लाइबल बिकॉज ही हैज रैटिफाइड हिज ट्रांजैक्शन बाय हिज इम्प्लीकेशन। उसने अप्रूव कर दिया, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे उसका जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, ओके हो जाता है। अगर वो 1,250 एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो पूरे के पूरे 2,500 के डिफॉल्ट पे, अगर डिफॉल्ट होता तो कौन लाइबल होता? मिस्टर छोटू। लेकिन उसने उसका जो एक्ट है उसको अप्रूव कर दिया, तो देन फॉर रिमेनिंग 1,250 इफ इट इज नॉट रिकवर और इफ इट इज बिकम बैड डेट, देन हु विल बी लाइबल? प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। देन इसेंशियल ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन, ये जो ये सब जो समझा है उसकी पॉइंट्स है। रैटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, आइदर बोल के या फिर बाय इम्प्लीकेशन। बोल के मतलब तो खुद ही बोल रहा है, ठीक है तेरे गर्लफ्रेंड के फैमिली वालों को 2,500 का पानी पूरी खिलाया, आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके विद दैट। तो ये बोल के उसने अप्रूव किया। या बाय इम्प्लीकेशन मतलब क्या, कुछ एक्शन करके, पैसे रिसीव करके अप्रूव किया। देन नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रैटिफिकेशन, no valid ratification can be made by person whose knowledge of the fact of the case is materially defective। जिसको पता ही नहीं है जो प्रिंसिपल के पीछे कांड हो रहा है, उसको पता नहीं है मटेरियल फैक्ट्स के बारे में, क्या वो रेटिफाई कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे पानी पूरी वाला जो छोटू है, चोरी चोरी चुपके चुपके खिला रहा है पानी पूरी उसकी गर्लफ्रेंड को, उसकी फैमिली को। इधर पता ही नहीं है इसको कि ट्रांजेक्शन से बढ़ के 1,000 से बढ़ के ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो क्या वो फर्दर लाइबल होता है क्या? क्योंकि डिफॉल्ट है, इसमें प्रॉब्लम है। ट्रांजैक्शन रैटिफाई करना मतलब ऐसा है क्या कि मैं 1,500 तक रैटिफाई करूंगा, आगे का दूध देख ले। आइदर रैटिफाई कंप्लीट हो सकता है, आइदर डिसो कंप्लीट हो सकता है। या तो करना है तो पूरा रैटिफाई करो एज ए होल, नहीं तो आप पूरा की पूरा रिजेक्ट कर दो, कैंसिल कर दो। रैटिफिकेशन कैनॉट इंजूर थर्ड पर्सन। अगर रैटिफिकेशन किया तो थर्ड पर्सन को क्या नहीं होना चाहिए, इस पे थर्ड पर्सन को कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन था थर्ड पर्सन? वो गर्लफ्रेंड और उसका फैमिली। रैटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। नहीं तो आपको जब पता चलेगा कि फायदा है ये चीज में, तब आपने रेटिफाई किया तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे बताओ क्या एग्जाम्पल था? कंप्यूटर पार्ट का था, एग्जाम्पल एक लैंड का था। आपने बोला था कि अगर एक कोई पड़की जमीन है और एक एजेंट है, प्रिंसिपल का एक एजेंट है, वो जमीन में लैंड में डील करता है। एक ऐसी पड़ीक जमीन है, तो ये एजेंट का क्या ऐसा दिमाग में था, या एजेंट का क्या थॉट प्रोसेस था कि अगर ये जमीन अभी खरीद लिया जाए, उसके पास तो उतना पैसा नहीं है, वो उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीदेगा। ये जमीन अगर अभी खरीद लिया जाए तो इसका आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा आएगा, ऐसा कुछ था। बट क्या हुआ, ये जो अपना एजेंट है, इसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि बोले सर अपन क्या करते, ये जमीन खरीद लेते। प्रिंसिपल ने बोला सॉरी, अभी ये खराब जमीन है, मेरा इतना बजट नहीं है, बाकी मुझे अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, इतना अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो एजेंट ने क्या किया, अपने खुद की मर्जी से वो जमीन
बाय कर ली, लैंड बाय कर ली। फर्दर कुछ सालों बाद प्रिंसिपल को ऐसा लगने लगा कि सच में वहां पे अभी डेवलपमेंट होने वाला है, रीडेवलपमेंट होने वाला है, अच्छा पैसा आएगा। तो उसने क्या बोला कि अरे एजेंट, तूने जो वो जमीन बाय की थी ना, मैं वो उसको मैंने ना बोला था, बट अभी मैं इसको रैटिफाई करता हूँ। बोले हाँ बोलता हूँ, इसके जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद अगर प्रिंसिपल उसके एक्ट को रैटिफाई भी करे तो इट विल बी नॉट कंसिडर एज इफेक्टिव वन। क्यों? क्यों? तो उसको फायदा दिख रहा है बाद में, इसके लिए कर रहा है, so that will not be considered as effective. Then communication of ratification. Ratify अगर आपने किया है तो अनदर पार्टी को क्या कम्युनिकेट करना चाहिए? Yes, of course you should communicate another person. And आप क्या इलीगल एक्ट का रेटिफाई कर सकते हो क्या? जैसे आपके एजेंट ने आपको एक ऑफर दिया या एक बात कही, सर अपन थोड़ा ड्रग्स का बिजनेस कर लेते, साइड बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ड्रग्स सप्लाई वगैरह, अच्छा खासा पैसा है, तो क्या application उसने हाँ भी कर दिया तो गाड़ी नहीं, application कभी भी एक्टिविटी है, ये सारे एक्टिविटीज के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए देयर कैन नॉट बी रैटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल। इवन इफ देयर इज अ रैटिफिकेशन इट विल बी स्टिल कंसिडर एज void कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, सुन रहे हो? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या सब चलो निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपको कितना क्या प्रोविजन याद है, क्या है क्या नहीं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Principal cannot hold the agent as variation in terms and conditions are not be done by a minor. जिसको Principal will be liable for minor work एग्जैक्टली, because he is minor. minor can be agent, no problem with that, but if minor do default, then if minor, correct, पर लीगल पोजीशंस एक्सप्लेन करना है उनका। एक्सप्लेन किया, राइट? रैटिफिकेशन एक्सप्लेन किया। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। स्किप 1 क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।
रीजनिंग के साथ कर सकते हो. लिखो. Ratification. Solve question number 2. करो करो करो. हम agency is valid materially सकते हो. Is it correct or incorrect? Why it is correct, why it is incorrect? We just have to explain it. That's it. The statement is correct or incorrect. Write down this first and then along with reasoning explain it. It will be just a provision. Question. Consider it as a question. क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्या चल रहा है तुम लोगों का? चलो सॉल्व करो. Ratification of agency is valid even if the principal, मतलब क्या, अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर रहा है उसका एक्ट ट्रांजैक्शन तो वो वैलिड माना जाएगा. कब? अगर मटेरियल डिफेक्ट हो तो भी, प्रिंसिपल को पता नहीं हो या प्रिंसिपल के नॉलेज में नहीं हो, उसके साथ फ्रॉडुलेंट हरकत की हो, तो भी अगर उसने रेटिफाई किया तो वो वैलिड माना जा रहा है. ऐसा बोल रही है. सही बोल रहे क्या? क्यों गलत बोल रहे हैं? वो लिखना है. तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है अलॉन्ग विथ रेटिफिकेशन का मीनिंग एंड एवरीथिंग. लिखो उसका अच्छे से. रेटिफिकेशन का मीनिंग तो समझाओ ना. जो भी आएगा लिखो. मेरे से डिस्कस करते हो तुम लोग. मतलब फाइनली बोलते बोलते मैम आंसर ही बोल दे. मतलब फर्दर अप्रूव करना. पहले मना किया है फिर उसको अप्रूव कर देना. इज नथिंग बट अ रेटिफिकेशन. हेलो हेलो. इसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व करना. हो गया क्या? लिखो.
ऑनलाइन रंजना रोहन, क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। ये भी बोलना पड़ेगा, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट। जब तक तुम्हारा शुरू नहीं होता मेरा खत्म नहीं होगा, तो अभी पढ़ो तब तक। उसका मीनिंग लिखा, सेक्शन लिखा और क्या करते वो लिखा। रैटिफिकेशन का मीनिंग लिखो, आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट उनको बताना पड़ेगा along with the reasoning. If it is a material defect, then it is not valid. पहले करेक्ट इनकरेक्ट एंड रैटिफिकेशन का मीनिंग एंड देन रीजनिंग, 3 पॉइंट्स पे आंसर खत्म। मटेरियल डिफेक्ट मतलब जो ट्रांजैक्शन बोला गया है वही रॉन्ग है, फ्रॉडुलेंट है। पढ़ एक बार आंसर। Ratification of agency Indian Contract Act. The ratification means further approval of contract. अरे 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 सुनो, वो बोल रही है। Ratification of contract can take place within reasonable time period and with knowledge of principal. If knowledge about the contract is materially defective to the principal, then he cannot ratify the contract further. Hence, the given statement is incorrect, which says ratification of agency is valid even if knowledge of principal is materially defective. Which is incorrect, you said ना? Okay. ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व राहुल, सॉरी 3 है ना? हाँ 3 राहुल वाला क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रांसपोर्टर का, राहुल एक ट्रांसपोर्टर है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। लिखो, पहले पढ़ लो, सॉल्व करो। इसमें मुझे फैक्ट प्रोविजन कंक्लूजन पूरा चाहिए, बोल। अच्छा, ये सॉल्व करना है। राहुल ट्रांसपोर्ट वाज इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इधर वो आएगा ना, अगर वो इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल करेगा तो वो वैलिड होगा और रैटिफाई कर। Act in emergency, where there is a compulsory ratification, where there is a compulsory ratification. तुम लोग सॉल्व करो। चलो, कंपल्सरी रैटिफिकेशन वाला क्वेश्चन। फैक्ट प्रोविजन, ये प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन प्रॉपर चाहिए मुझे आंसर। सोच, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल।
Sorry. बोलो. जयेश तू था क्या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे? लीक रैटिफिकेशन वाला ही तो पॉइंट है, क्या अलग है? याद आया क्या? राहुल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो.
राहुल ट्रांसपोर्टर. हो गया. इसके पहले क्या था? 12th था क्या? 12th अकाउंट्स. Math or accounts. एजेंसी बाय नेसेसिटी वाला जो रैटिफिकेशन और एक है कि एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी. तो क्या होगा फिर? कौन सा अथॉरिटी इन इमरजेंसी. ठीक है ना. ही सोल्ड इट इन नेसेसरी गुड. नेसेसिटीज का क्या अर्थ था? नेसेसिटीज प्रोवाइड किए हैं, उसका इसका क्या संबंध है? उसमें आती है बट ओनली व्हेन यू प्रोवाइड द नेसेसिटीज. ये इमरजेंसी सिचुएशन का है, जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में तुमने ऐसा कोई एक्टिविटी किया है. नेसेसिटीज प्रोवाइड वहां पे भी है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में नेसेसिटीज विच इज फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, लाइक दिस. खराब ना हो इसके लिए ना. Who should repay him? जो दिमाग में आता है वो लिखो. आई विल चेक. सर हाँ रीड कर. Transport tomatoes. Due to heavy rain, Rahul was stranded and sold tomatoes below market price. Provision. फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन ऐसा लिखा. ठीक है. According to the Indian Contract Act 1872, if during the course of the contract any emergency arises, due to which the agent acts beyond his scope of authority as a man of ordinary prudence to save the principal from loss, then such breach of authority is valid. करेक्ट. Taking into consideration the above facts and provision, I hereby comment that Ashwin cannot recover the loss from Rahul. This is because if the tomatoes were not sold, being of perishable nature, they would be destroyed, resulting in absolute loss. Rahul sold them at a lower price, thereby minimizing Ashwin's loss, and hence his act was valid. And Ashwin cannot recover the loss. वेरी नाइस. अपर मंथन. Any ordinary prudence for protecting the principal from loss. करेक्ट. Rahul was a transporter. He transport Ashwin's perishable goods to another place, but while going to heavy rain, he needed to stop for 2 days. Then Rahul sold the goods in nearby market, only in their market price. Conclusion: while reading the above provision and facts, Ashwin cannot recover the losses from Rahul. करेक्ट. वेरी नाइस. परफेक्ट आंसर दोनों का. बट Provision according to Indian Contract 1822, it's a 30 emergency. In emergency, agent has the right for the goods he has in his hand. He can find the best solution for the goods he has, even without the permission of principal to the necessary thing. Facts will get Rahul transport of tomatoes from farm to city. Due to heavy rain for 2 days, Rahul sold the tomatoes in nearby market below the market price as tomatoes are perishable and may get damaged. Conclusion में I hear and after hearing the provision and facts, I hear and comment that
Ashwin can't recover loss from Rahul as tomatoes are perishable goods and may get damaged because of it. For this reason, he sold them in market at low price. प्रोविजन में नहीं सही लिखा, प्रोविजन पढ़ फिर से. Agents authority during emergency. In emergency, agents has all right for the goods he has in his hand and he may without the permission of principal to the necessary things. To the necessary things to protect the principal from loss as a man of ordinary prudence. That keyword should be there. जो दोनों के आंसर में था उतना मिसिंग है, बाकी परफेक्ट है. यहाँ पर to protect the principal from loss as a man of ordinary prudence. To protect the principal from loss as a man of ordinary prudence. आपण आकांक्षा. Of principal owner from loss as which could be done by a man of ordinary prudence. Here the agent can ratify the contract in such case of fact. Rahul the transporter was interested in of transport of tomatoes by Ashwin. If you have it in Rahul sold the tomatoes to the market price here that when was taken to the exact and Rahul sold the tomatoes in an emergency case which was in favor of Ashwin. Therefore, Ashwin cannot recover the loss from Rahul on the grounds that Rahul had acted towards the in Act on Emergency by Agent of Indian Contract Act 1872, when an agent undertakes any decision regarding goods of principal in case of emergency, even without the knowledge of principal, is valid. But the condition is it should be in favor of principal. Such decision is It should be to protect the. लिखा है क्या आगे? such decision is taken by agent in favor of principal to protect the Principal. principal from losses. Explanation: in the given case, Rahul the transporter was assigned to transport tomatoes from rural farm to city by Ashwin the principal. Due to rain, tomatoes were getting perished. So he sold all the tomatoes in below than market price. Here, due to natural incidents, goods were getting damaged. Hence, to protect the principal from losses, agent sold it below the market price. Here, answer. Here, Ashwin cannot recover the losses from Rahul as Rahul, the agent, sold the tomatoes below the market price to protect the Ashwin's losses. To protect Ashwin from losses, and it was in favor of principal or in good faith of Ashwin. करेक्ट. पीछे किसने लिखा है आंसर? पढ़ गौरव, जोर से पढ़ थोड़ा. शांति रखे, शांति रख, उसका आंसर सुन. करेक्ट. पढ़. Agent authority in an emergency situation to do all such acts for the purpose of protecting his principal from the law, and as would be done by the man of ordinary prudence. Facts in the above case, tomatoes being perishable in nature, Rahul sold the tomatoes below market price in the nearby market. Hence, according listening to the provision and facts of the case, I hereby commend that Ashwin cannot recover the loss from Rahul as his acts were done in emergency. As his acts were done in emergency to protect the principal from the loss. चलो, अच्छा लिखा, मस्त, इजी था. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते 4-4 मार्क के लिए. 3.3 मार्क्स. क्वेश्चन 4 सॉल्व करो तो चलो. अभी मुझे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए तुम लोगों से. क्वेश्चन 4 सॉल्व करो. क्वेश्चन 4 सॉल्व करो. पीछे सब
आहूजा वाला, मिस्टर आहूजा कर चुके हो 2 बार। हुआ है ना, तो अभी आप आता है क्या परफेक्ट? फिर लिखो, एक क्वेश्चन पेपर में क्या एक ही क्वेश्चन आएगा क्या? पिछले पास्ट क्वेश्चंस क्या पेपर के? इसके अंदर वो वाला पॉइंट कंक्लूड होना चाहिए ना, क्या एजेंट कैन नॉट मेक सेल्फ प्रॉफिट असाइन्ड बाय प्रिंसिपल। पर्सनल प्रॉफिट लिखो, जो आता है लिखो। 20, 24, 26 3 फिगर है, खुद ने ऑलरेडी लेके रखा था, फिर उसको बेचा। पर्सनल प्रॉफिट का तो कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी है, यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे? क्या है देख लो। वाह, लिखो कैसे आंसर चाहिए मुझे। मैं प्रोविजन बोल दूंगी तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, थोड़ा सोचो। प्रोविजन जो तुम सोच रहे हो वही है, थोड़ा डिटेल में सोचने का ट्राई करो ना। अगर एजेंट ने ऐसा किया तो प्रिंसिपल के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? व्हाट ऑप्शन प्रिंसिपल कैन एक्सरसाइज? sue claim damages, ओके, और रिजाइन, बराबर, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और क्या? रेप्यूडिएट इज एज गुड एज ब्रीच ओनली, रेप्यूडिएट इज ब्रीच ओनली। या फिर ऐसा है क्या कि अगर एजेंट ने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया वो प्रिंसिपल मांगेगा, मांग सकता है, आइदर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करेगा, वो तुम देखो, मार्केट वैल्यू पे दे रहा है ना। पर्सनल प्रॉफिट कितना अर्न किया, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो क्या ऑप्शंस है, दैट शुड बी योर आंसर। देखो बोला कि मिस्टर बॉट आल्सो 20 लाख, वही तो लिखना। तुम लोग डिस्कशन, एग्जाम में डिस्कशन के लिए कोई आजू बाजू रहेगा क्या बैठे हुआ? जो दिमाग में आता है प्रॉपरली थिंक करो और लिखो, मैंने तो बोल ही दिया है आंसर। कितना प्रॉफिट अर्न किया वो भी देखना पड़ेगा, कितने में लिया और कितने में बेचा। 24 में लेके 26 में बेचा, 20 क्या है फिर? वो जो भी है, लिया कितने में, उतने नाम पे तो ले नहीं सकता। 20 में लिया और बेचा कितने में, प्रॉफिट कितना हुआ? पर्सनल प्रॉफिट क्यों? खुद परचेस किया, बट अगर नॉमिनी के नाम पे परचेज किया है, उसने नॉमिनी के नाम पे लिया 20 लाख में, नॉमिनी से खुद खरीद लिया 24 लाख में, प्रिंसिपल को बेचा 26 लाख में।
अपने एजेंट से क्लेम करेगा ना वो एजेंसी क्लेम करेगा, बात वो नहीं है। उसने नॉमिनी के नाम पे क्यों खरीदा रहेगा? क्योंकि उसको दिखाना है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना है, इसके लिए उसने जुगाड़ किया। क्या नॉमिनी भी हिज वाइफ एज वेल? फिर क्या? उसकी पत्नी नॉमिनी मतलब कोई भी पर्सन rather than this person is a nominee. Nominee can also be legal representative. नॉमिनी का लाइबिलिटी का कुछ सवाल ही नहीं आता, इधर एजेंट का लाइबिलिटी देखना। एजेंट ने नॉमिनी के नाम पे लिया, तो 4 लाख के ऊपर वो नॉमिनी का प्रॉफिट है, तो 26 में बगैर 2 लाख वो एजेंट का प्रॉफिट है, वही क्लेम कर सकता है। 4 लाख नॉमिनी का प्रॉफिट है और 2 लाख 6 लाख नहीं क्या एजेंट का? नॉमिनी के नाम पे लिया किसने? लिखो जैसे ठीक लगे लिखो, मैं आंसर लिखवाती हूँ, पर मुझे आंसर चाहिए सबके, मैं रीड करूंगी आंसर। चलो क्विक क्विक क्विक। नॉमिनी के नाम पे लिया और फिर बाद में नॉमिनी से खरीदा, ये वाला भी रोटेशन ही हुआ। ये वाला भी ऐसे नहीं कंसीडर करेंगे कि 4 लाख नॉमिनी क्यों देगा, वो खुद के नाम पे नहीं खरीद सकता, इसके लिए उसने नॉमिनी के नाम पे खरीदा। 4 लाख उसने एक्स्ट्रा स्पेंड किया ना सर। 4 लाख उसने स्पेंड नहीं किया, ही जस्ट शोड द ट्रांजैक्शन, रोटेट किया पैसा। 4 लाख नॉमिनी को देने पड़ेंगे। किसको? परचेस्ड इन द नेम ऑफ नॉमिनी, वो नहीं ले सकता खुद के नाम पे, इसके लिए नॉमिनी के नाम पे परचेस किया। और फिर नॉमिनी से परचेज किया ना 24। नॉमिनी से परचेस किया मतलब ट्रांजैक्शन दिखाया उसने। अरे उसने ही लिया ना, देखो देखो मैं घर ले रही हूँ, ठीक है, आई एम बाइंग एन हाउस, आई एम बाइंग अ हाउस, तो मैं किसी के भी नाम पे लूं, मैं बाय कर रही हूँ ना, क्योंकि शायद कुछ टैक्स बर्डन हो गया है, ड्यू टू सम रीजन आई कैन नॉट बाय दिस हाउस इन माय नेम, सो आई एम बाइंग दिस हाउस इन नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, आई कैन डू दैट। बाद में मैं एक ट्रांजैक्शन दिखा सकती हूँ क्या? किसको? मुझे थर्ड पार्टी को दिखाना है इसके लिए कि मैंने परचेस किया, बाबा नाम के लिए ट्रांजैक्शन दिखा दिया। वो 20 लाख भी तो इसने ही दिए थे ना, तो आपको क्या लगता है 6 लाख किए कि 2, 4 और 2? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर ये बात पता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट एजेंट का। करेक्ट। अरे वो नॉमिनी सीधा मैं बात मुझे पैसा कि 2 लाख 4 लाख 6 लाख। तुम लोग लिखो, मैं लिखवाती हूँ आंसर। मुझे सबका प्रोविजन चाहिए बेटा, वो 2, 4, 6 के चक्कर में पड़ो मत, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन। आई वांट 6 के चक्कर में पड़ो मत, तुम्हें जो लगता है लिखो, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन। फैक्ट नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, फैक्ट कंपलसरी लिखना पड़ेगा। प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, पैटर्न सेम अपना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर, पृथ्वी फट जाए, तालाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, सैलाब बोलते हैं, हाँ। अपना अपना आंसर शांति से लिखो, अभी मेरी बातों पे डिस्कशन मत करते बैठो, चलेगा।
इस पे से तुम्हें ये अकल आएगी कि अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी चालू करना पड़ेगा। अभी तो लिखने में कंटाळा आता है तो फैक्ट ही लिखते फैक्ट लिखने में कंटाळा आता है, वो भी मार्क देने में कंटाळा करेंगे। अभी तक मार्क देने में वो भी थोड़ा, अभी तक रिवोकेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी ये रीड करके तुमको पता चलेगा कितना मस्त होता है। अभी एजेंसी सॉल्व कर लोगे, स्टार्ट कर दोगे, हो गया। आंसर एक जने का रेडी है, 4 से 5 आंसर रेडी होने के बाद मैं रीड करवाऊंगी। मुझे लगता है सारा एक्सरसाइज ही आज सॉल्व कर लेंगे अपन। हम आपको ठीक है आप जो मैंने आपको बोला ना कि अगर कोई पढ़ाना चाहे तो आके पढ़ा सकता है, चलेगा क्या पढ़ा होस्ट कर सकता है। मैं टीचर्स डे का आपको ज्यादा पढ़ा के ज्यादा होशियार करना चाहूंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। और अभी तक गालियां सुनता हाँ वही टाइटल में गाली सुनता है। अभी बेचारे को कुछ बोला रहेगा सर अकाउंट में। कॉलेज वाले अकाउंट्स के सर कैसे होते? अच्छे। हमारी तो अमरेज है, हैरी पॉटर में जो विलन थी ना अमरेज, सेम वैसे दिखती है, सेम वैसे ही बात करती है। सिम्बोसिस में कौन है रे? एक ही है क्या अपने इधर? नहीं और ये मुजम्मिल भी है ना? तुझे रेगुलरली लेक्चर करना ये नहीं है क्या कंपल्सन? कंपल्सरी है ना वहाँ पे कुछ अटेंडेंस? नहीं है? अच्छा अच्छा है। हमारा ये है। बट एग्जाम में फेल वेल नहीं करते ना? कुछ नहीं। रहता है उनका एक्चुअली कुछ अटेंडेंस का सीन रहता है थोड़ा बहुत। हाँ क्या? अच्छा, ओनली यू अनलेस एंड अंटिल यू फेल बाय योर पेपर ना, नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। अरे हाँ मेरी मासी डॉक्टर अरे वो देखिए अपन और इसका सर्टिफिकेट एक दो और किसका आंसर रेडी है? 3 4 आंसर रेडी करो, तुम्हें जो लगता है वो। सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है। मॉड्यूल खोलना अलाउड नहीं है जब क्वेश्चन चल रहे हैं, मॉड्यूल बंद करो। आज 12 तक ही है लेक्चर, पता है ना? 12:30 आया क्या? 12:30 है। लेट मी कंफर्म। आई विल चेक। 12 यस Yes. 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे 15 मिनट। चलो क्विक। क्या किया? 4 क्वेश्चन नहीं किए तुम लोगों ने? पढ़। According to Indian Constitution 672, any person covered by the agent in normal course of conduct is to return by the principal. An agent has to act in the best interest of the principal and hence cannot bear any personal property in the same. Facts. Mr. Singh is the agent of Mr. Ahuja. Purchased the house in the name of nominee for 20 lakhs and further purchased it himself for rupees 24 lakhs. Further, he sold the house to principal for 26 lakhs.
taking into consideration the above facts and provisions, I hereby command that Mr. Ahuja can recover rupees 6 lakhs as losses from Mr. Singh. Mr. Singh purchased a house in name of nominee for 20 lakhs and ultimately sold it to Ahuja at personal profit of 6 lakhs. He is obliged to return the same to Mr. Ahuja. The next Mr. Ahuja can sue him for the same or repudiate the entire contract. और वो सीओ रेप्यूडिएट का प्रोविजन में लिखा, सीयू का नहीं लिखा, रेप्यूडिएट का लिखा. Repudiation is one option left to the principal. That is one of the provision. हाँ, और किसका हो गया था, कौन बोला? दो लाइन लिख दो। दो लाइन बची। अभी सीव कर सकते कि नहीं? तुम लोग लिखो ना. Provision according to Indian contract. Agents deal of this without first obtaining the consent. Otherwise, principal may either repudiate the transaction or claim from agent any benefit which may have resulted from the transaction. Also, it is the duty of an agent to not make any secret profit in the transaction. Facts: Mr. Senior agent of Mr. Ahuja or secret profit during the transaction of 5,000 West Extension area. Hence, Mr. Ahuja, hence Mr. Ahuja is liable to recover the amount of dash dash from Mr. Singh and Mr. Ahuja can sue Mr. Singh for respect. क्या लिखा पढ़? According to this contract, agent cannot earn secret profit while adding assets to agents on behalf of the principal. He can such profit that principal are option to claim the profit, to sue the agent, or to repudiate the contract. But Mr. Ahuja 3 पॉइंट अलग लिखे क्या? Mr. Ahuja appoint Mr. Singh as agent to buy house. Mr. Singh bought house for 20 lakhs on the name of nominee and then purchased it for 24 lakhs and then sold it to Mr. Ahuja for 26 lakhs. Mr. Ahuja comes to know the mistake of Mr. Singh and tries to recover the excess amount. Since Mr. Singh bought the flat with 20 lakhs and then for 24 lakhs and sold it to Mr. Ahuja for 26 lakhs, that is the excess profit. In this case, Mr. Ahuja can recover from Mr. Singh the excess amount. How much? So, कोई तो डाउट है. हाँ चलो बोलो. Agent cannot earn personal profit of Indian Contract Act 1872. In case of agency, agent cannot earn personal profit from agency contract. If agent or any kind of profit, agency contract, principal can demand for the extra profit earned by agent through the agency contract or repudiate the contract. Any personal profit earned by agent is void in nature. In case of explanation, in the given case, Mr. Ahuja of Delhi appointed Mr. Singh as agent to buy house in West Extension. Mr. Singh purchased a house in name of nominee first and then purchased it by himself and then sold it to Mr. Ahuja. In this contract, Mr. Singh earned personal profit through the agency contract. Here, Mr. Ahuja can repudiate the contract as agent of the personal profit. Answer: Mr. Ahuja can sue Mr. Singh in a court of law as he earned personal profit through the agency contract and claim the profit as well as repudiate the contract. चलो ओके. मैं आंसर लिखवाती हूँ, लिखो. मैं आंसर मतलब I will just make you write provision and conclusion. That's it. Fact तो already given है. सही है. Partly थोड़ा changes है. लिखो. According to मैं provision और conclusion लिखवा रही हूँ. Provision and conclusion ऐसे लिख दो together. Then आंसर लिखो. According to Indian Contract Act 1872, where an agent without the knowledge of principal
where an agent without the knowledge of principal deals in the business of agency, deals in the business of agency on his own account, deals in the business of agency on his own account, on his own account, the principal may, number one, repudiate the transaction. Repudiate the transaction के आगे लिखो, if the case shows, comma, if the case shows either that the agent dishonestly concealed any, either that the agent dishonestly concealed any material fact from him, or the dealings of the agent, or the dealings of the agents have been disadvantageous to him, have been disadvantageous to him. Number one हो गया. Number two, disadvantageous to him. Number two, principal can claim. Number two, principal can claim any benefit which may have resulted agent from the transaction, which may have resulted to agent from the transaction. That is the आपने SU वगैरह लिखा, still that is fine, but that has not been in the provision number 215 and 216. These are the two options available to principal, that either principal can repudiate the contract because it is disadvantageous to him, and दूसरा है कि principal can claim the extra benefit which is earned by the agent. Okay, अभी मैं conclusion का part बोलती हूँ. By referring to among fact and provision, thus, by referring to we can conclude that Mr. Ahuja is an principal. Mr. Ahuja is entitled to rupees 6 lakhs from the Mr. Singh, from Mr. Singh, being the amount of profit of Mr. Singh, earned by Mr. Singh out of the transaction. समझ में आया आंसर? एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो. चलो 10 मिनट. हाँ, क्या आपने जैसे वैसे मैंने भी देखा, अभी कुछ रॉन्ग होगा तो सिर्फ मैंने ये लिंक आउट ऑफ ट्रांजैक्शन ऐड किया,
बाकी सब कुछ मैंने खुद लिखा। ये मैंने लर्न किया था, ये खुद कीवर्ड। करेक्ट। जो पहले का था उसमें मेरा ये तो पर एक बार ये देखो, ये प्रोविजन तो रॉन्ग था। कंक्लूजन देखो। Not be liable to recover the losses as a because he acted as a man of ordinary prudence. Correct है। चलो। टीचर्स डे है तो अच्छी बात है ना यार। मैंने ज्यादा पढ़ाना चाहिए कि नहीं मुझे स्टूडेंट है थोड़ी है जो मैं डिस्काउंट दूं आपको। देखो डिस्काउंट मिल सकता है अगर टीचर्स डे हो तो टीचर के बारे में अच्छी बातें करोगे। टीचर को क्या चाहिए होता है, अच्छी बातें करे। सबसे मेन मतलब पढ़ाई बाबा। पूरी बातें किया तो भी चलता है, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक ही लॉ में की अच्छे से पढ़ाई करो, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, फिर अच्छी बातें की तो अच्छा लगता ही है ना, तो वो करनी चाहिए। अरे बाप रे दिल को छू गई। पूरा बुक लिख सकते हैं पहले मैम, इतने अच्छे हो कि पूरा बुक लिख सकते हो। पहला सेंटेंस मैंने ऐड किया। थैंक यू। ऐसी अच्छी बातें किया तो लिख सकता है, दिल को छू क्या। हाँ स्पीच आजा। जाओ आजा आजा। हाँ जिसको जो बोलना आ सकता है। अभी ये इवेंट छोटा सा इवेंट है तो सेलिब्रेट करने तो आ सकते हो ना, कुछ भी करना। तुम यहाँ पे किसी और को भी गाना डेडिकेट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यश का नाम बहुत सुना है बट गाने नहीं सुने मैंने। ही इज अ गुड सिंगर ना, सुना है गाना नहीं। आज मौका भी है दस्तूर। बिना माइक अरे बाप रे बाप कौन है देख, पीछे से गाना निकल जाती है। अच्छा हर्ष की शायरी हो जाए। और कोई क्लास में सिंगर नहीं सिंगल सब नहीं। अच्छा सिंगर कोई नहीं दिख रहा है मुझे, है चालू है। सिंगर तो है।
क्वेश्चन सॉल्व करो. अच्छी कबीर सिंह अच्छी मिमिक्री करना दे. अच्छी वाली करना. मेरे लिखो सात क्या अभी मैंने प्यारे बच्चों I used to say लिखो क्वेश्चन सॉल्व करो. ये प्रिपेयर करो.